दोस्तों, एक सुंदर सी जो है मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने है। देखिएगा, आपकी जो ये रेखा है ना, इसको कहते हैं हम करियर और धन की रेखा। अब ये रेखा आपकी आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आके और हृदय रेखा में एकाएक मिल रही है, फिर यहाँ से टूट करके आगे बढ़ रही है। और बृहस्पति का जो पर्वत है ये आपका ऊर्जा विहीन है। और साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे केतु का पर्वत बहुत ज़्यादा जो है दूषित अवस्था में है। और राहु की स्थितियां मार्केश भाव में बैठी हुई है। ये गुरु चांडाल योग को दिखाता है। ठीक है ना। ऐसे में कितना बड़ा भी राजयोग बन रहा हो, व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विफलता का सामना अपने जीवन काल में करना पड़ता है जब तक ये विष योग व्यक्ति के जीवन में है। इससे आपको उबरना होगा अगर आपको वास्तव में अपने जीवन काल में अच्छी प्रगति करनी है, बड़ी कामयाबी को हासिल करना है। ये करियर और धन की रेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, सो ऊर्ध्व रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फल प्रदा। यदि ये रेखा जड़ से निकल करके जहां जिस पर्वत से निकलती है और ये शनि पर्वत तक भाग्य स्थान तक एक रूप में हो जाए तो बहुत बड़ा राज्य लाभ दिलाती है। ये बहुत बड़ा राजयोग बनाती है। और यदि खंडित हो, जैसे इनकी बीच में जो है खत्म होके आगे बढ़ रही है दूसरी रेखा, तो दुष्ट फल देती है। ऐसे में विशेषकर धन के मामले में और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं जो है संशय बना रहता है, अपने करियर और धन को लेके परेशानी बनी रहती है। और जिसके हाथ में छीण हो, जैसे यहाँ पे छीण भी है क्योंकि नाड़ी रेखाएं काट रही हैं, तो छीण फल देती है। व्यक्ति किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाता है, ऐसी स्थिति आती है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूं। एक चीज का ध्यान रखना, आप भावनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन काल में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण आप अपने जीवन में अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। और उसको फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे ये रेखा बढ़ रही है, अगर ये आगे बढ़ जाए तो धन और करियर के मामले में आपसे भाग्यशाली शायद ही कोई हो। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? अगर मिलेगी तो कब तक? यह मेरी प्रथम इच्छा है अच्छे पद के लिए। देखिएगा, सरकारी नौकरी के लिए राजयोग का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपके जो बुध की रेखा है ये इसके पहले पौर्व तक पहुँच रही है और ये कहीं ना कहीं इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बुद्धादित्य राजयोग बनाती है। ये बहुत अच्छा है सरकारी नौकरी या व्यापार के लिए, लेकिन इसमें बृहस्पति का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे राजयोग तो बन रहा है, बहुत सुखद, बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है और सरकारी नौकरी के लिए परफेक्ट है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे कमजोर हो गया है। जब बृहस्पति कमजोर होता है तो राजयोग का फल शून्य हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है कि धन की दिक्कतों को ये बढ़ा लेता है। ऐसा व्यक्ति पाठ पूजा में तो लगा रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और जब ये खराब होता है और ज़्यादा इसके परिणाम आने बैठते हैं तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं न, उनसे व्यक्ति के संबंध थोड़ा खराब होने बैठ जाते हैं, या घर के बुजुर्गों की वजह से भी ऐसे लोगों के जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को लाख प्रयास करने पर भी, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी तरक्की नहीं मिल पाती है और व्यक्ति बस गुजारा करते रहता है।
कई बार ऐसे लोगों की इनकम तो बढ़ती है, लेकिन ऐसा इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा पाता है। और जब ये चीजें हों तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है। मानी व्यक्ति कभी इस तरफ ढलता है, कभी एक इस तरफ ढलता है, एक लक्ष्य बनाकर नहीं चलता है। और जो व्यक्ति लक्ष्य बनाकर नहीं चल पाता है, ये भी देखा तो ये भी अच्छा लगा, इसी की ओर झुक गई, वो भी देखा तो वो भी अच्छा लगा, उसी तरफ झुक गई, ये भ्रम की स्थितियां पैदा करता है नाड़ी की रेखाएं। अब गुरु ऐसा हो तो एक चीज है कि व्यक्ति की जो सेहत है उसको भी कई बार खराब करता है, और ज़्यादा खराब होने पे डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है, मोटापा ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कई बार गुरु खराब हो इस प्रकार से तो इंसान को शिथिल बना देता है। अगर गुरु इस प्रकार खराब हो तो जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। तो यहाँ पे जो सरकारी नौकरी और उसका अच्छा पद है, जब तक गुरु ठीक नहीं होता है तब तक कहीं ना कहीं जो है इसमें सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरा आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम राजनीति करना चाहते हैं, क्या हमें राजनीति में अच्छे पद मिलेंगे? जैसे सांसद है, विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, इच्छा है मेरी गुरुजी, आप कह रहे हैं। देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट होना बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहला आता है आपके मंगल। यहाँ पे आपका जो निम्न मंगल है वो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा क्षीण करता हुआ दिख रहा है। सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो है कहीं ना कहीं जो एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगभग मैं कहूं तो राजनीति के लिए मंगल आपका ठीक ठाक है। दूसरा ग्रह होता है आपका बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति आपका अच्छा नहीं है, साधारण अवस्था में बैठा हुआ है, तो राजनीति के लिए हम कहें तो आपका जो है ये ठीक नहीं है। तीसरा ग्रह होता है यहाँ पे आपका जो है सूर्य। सूर्य की जो रेखा है ये बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े पद की प्राप्ति करता है अपने जीवन काल में, बहुत यश वाला होता है, मान सम्मान वाला होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको थोड़ा सा सुधारा जाए तो ये भी राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अब आता है चौथा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा आपका हल्का अनबैलेंस है, लेकिन फिर भी ये राजनीति के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति अपने स्तर पे नहीं आता है, तब तक राजनीति में अगर आप किसी तरह चले भी जाएं, हल्की फुल्की आपको सफलता मिल भी जाए, लेकिन जो बहुत बड़े पद हैं या जो कहे कि कामयाबी हासिल होने वाली है, वो अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका एक और प्रश्न है, मेरे ऊपर मेरे माता पिता मेरे घर वालों का आशीर्वाद रहेगा कि नहीं? निश्चित तौर पे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो आपका देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र जो है यहाँ पे दूषित अवस्था में है। जहाँ ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वहीं ये जो है ऐश्वर्य का जो मालिक है, धन का जो मालिक है, चकाचौंध का जो मालिक है, ग्लैमर का जो मालिक है, वो कहीं ना कहीं दूषित है। और जब ये दूषित होता है तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ये मानसिक तनाव देता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, और जिसके कारण उसको कहीं ना कहीं अभाव की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को वो सुख नहीं मिल पाता है जिसको सुख कहते हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर करते रहेगा, मैं दे दूंगा, आपको लाभ होगा। निम्न मंगल और वो भी हमने देख ली है। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें,
आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है और ये स्पष्ट तौर पे बता रही है जब बृहस्पति ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करें अपने जीवन काल में, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और भी काम करें, जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी देती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी खासी यात्राओं का भी आपको आगे लाभ होगा, लेकिन जब तक बृहस्पति ऐसा है और ये ऐसा है तो कोई ना कोई चिंता भी आपके जीवन में बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो मछली है, अपने जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। और जो आपका प्रारंभिक दौर है कम से कम 35वें वर्ष से पहले का, उसमें कई बार आपको संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ेगी, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे और कई बार आपको जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। हाँ, एक बार निश्चित है कि 35वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। फिर 41वें वर्ष से आपके जीवन में और भी उच्च स्थिति आ रही है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक जो है बृहस्पति का शानदार उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।